गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, वीडियोस को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा आज जो हम टॉपिक यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आप वो जो वीडियोस देख करके आ भी सकते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने बस ये बातें की थी कि जब हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ते हैं या फिर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे या फिर हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग जब रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, और जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, और जब हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सिर्फ जो ये डीएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेजेस, ये जो एंजाइम्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि ये सब क्या है। जब हम लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये डीएनए पॉलीमरेजेस जो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज है वो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डिफरेंट होते हैं। तो कई टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम होते हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बस इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो पहला और दूसरा है, वो पहला दूसरा या जितने भी टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम है वो सभी एंजाइम्स में क्या डिफरेंस है, कब हम बोलेंगे कि ये प्रोकैरियोट में आएगा, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो यूकैरियोट में आपका आएगा, तो ये हमको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो बस हम यहाँ पर सिर्फ आपको डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम के जो यहाँ पर थोड़े बहुत रोल हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें बस ये जानना समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी प्रोकैरियोट की बात करते हैं या यूकैरियोट की बात की जाती है तो कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। सेम जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं होता, उसके कई टाइप हैं। जब हम लोग यूकैरियोट पढ़ेंगे तो वहां पर टाइप नजर आने लगेगा। तो आपको यही बताना है, यही डिफरेंसेस क्लियर करना है सिर्फ इस टॉपिक की वजह से कि आपका डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज ये सभी जितने भी पॉलीमरेजेस एंजाइम है जो कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डीएनए के रेप्लिकेशन और आपके ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, हम कैसे पहचानेंगे कि प्रोकैरियोट के बारे में अगर आ गया कि कौन सा डीएनए पॉलीमरेजेस है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वही हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां देखिए तो आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, तो यहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो प्रोकैरियोट के लिए हम यहां पर बात करें। अभी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बेटा हम लोग सिर्फ प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, यूकैरियोट की नहीं बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट के जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो है आपके दो तरह से होते हैं, एक होता है टेम्पलेट डिपेंडेंट और एक होता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो जो टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है वो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो टेम्पलेट डिपेंडेंट कहने का मतलब कि जो टेम्पलेट पे डिपेंडेंट होगा, हम लोग बात किए थे कि टेम्पलेट डिपेंडेंट कहने का मतलब क्या होता है। टेम्पलेट मतलब कि आपका जब डीएनए स्टैंड आप यूज करते हैं तो आपका दो होता है, एक होता है 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम तक और एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसमें से जो टेम्पलेट स्टैंड होता है वो आपका ये भी टेम्पलेट की तरह वर्क करता है रेप्लिकेशन में और ये भी टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है। तो ये दोनों क्या है, एक्ट कर रहे हैं टेम्पलेट की तरह। जिस टेम्पलेट स्टैंड वो स्टैंड होता है जिसको देख करके आपका क्या बनता है, दूसरा स्टैंड बनता है। जैसे आपका 5 प्राइम टू ये दोनों जो है ये आपके पेरेंट स्टैंड है, ये पेरेंट स्टैंड को देख करके क्या बनेगा, वापस से डॉटर स्टैंड बनेगा। तो ये जो डॉटर स्टैंड बन रहा है अपने पेरेंट स्टैंड को देख के बन रहा है, इसीलिए इसको आप क्या कहते हो, टेम्पलेट स्टैंड कहते हो। ठीक है, तो टेम्पलेट डिपेंडेंट का यही मतलब होता है कि जो भी स्टैंड बन रहा है वो अपने टेम्पलेट पर यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट है। इसके बारे में हम एक और लेक्चर सीरीज बनाएंगे क्योंकि इस पे गेट पे भी क्वेश्चन आए हैं, नीट में भी कई बार क्वेश्चन आए। जैसे ये पेरेंट स्टैंड है, इसको देख करके आपकी क्या बनेगी, डॉटर स्टैंड। तो वो क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। इसको देख करके फिर से एक डॉटर स्टैंड बनेगी, वो क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, क्योंकि जस्ट अपोजिट होगा उसके। तो दो स्टैंड से आपके कितने बन गए, दो और बन गए। तो यही तो आप पढ़ते हो डीएनए रेप्लिकेशन में कि डीएनए से क्या बनता है, वापस से आपका डीएनए बनता है। तो पेरेंट डीएनए से आपका क्या बन गया, डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो टेम्पलेट डिपेंडेंट का मतलब यहां पर यही कहा जाता है, यही मतलब है। इसके ऊपर हम एक और सीरीज बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पलेट डिपेंडेंट में जो कि मोस्टली कॉमन है यूज होता है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है। ये क्या है आपका, ये रेयर है।
ठीक है। और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट जो होता है, यहाँ नाम से ही लग रहा है कि ये दोनों स्टैंड जो कि पेरेंट स्टैंड है उस पर डिपेंड नहीं करता है ये टेम्पलेट, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। और टेम्पलेट पर जो डिपेंड करता है, जो पेरेंट स्टैंड पर डिपेंड करता है, जिसको देखकर डॉटर स्टैंड बनती है, और यहाँ पर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है, जो, और कौन सा ऐसा एंजाइम है जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सभी जगह क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनो। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट कहने का मतलब जो एंजाइम है जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट की तरह काम करता है वो है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। जब आप कैंसर भी पढ़ोगे तब भी वहां पर इसका रोल देखोगे, और रिपेयर में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। इसका काम क्या है, इसको जब आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ोगे तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को वहां पर 3' पर OH ग्रुप की जरूरत होती है, क्योंकि यहां पर जैसे अगर आप मान लीजिए आपने ये 5' है, ये 3' है, 3' पर OH ग्रुप है, और 5' पर क्या होता है, फॉस्फेट। ये भी आपसे पूछा जाता है कि 3' पर फॉस्फेट क्यों है, क्योंकि अगर आप इसका शुगर का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो ये आपका क्या है, CH2OH यहाँ पर रहता है, ये 5' रहता है, यहाँ पर क्या होता है, आप फॉस्फेट बनाते हैं, 3 फॉस्फेट होता है तो ATP, ठीक है। ये आपका क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, और ये तो शुगर है ही। तो आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ बताइए 5' पर आपको क्या देखना है, और यहाँ पर अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है तो यहाँ H और H रहेगा, ये 2' है, और 3' पर आपको क्या देखने को मिलेगा, OH। तो आप बताइए 3' पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, इसलिए 3' पर आप क्या बोलते हैं, OH रहेगा, और 5' पर हमेशा आप क्या बोलोगे, फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, क्योंकि फॉस्फेट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए 3' पर फॉस्फेट, 3' पर OH ग्रुप और 5' पे फॉस्फेट। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट क्यों होता है, वो अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अभी यहाँ पर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एंजाइम ऐसा एंजाइम है जिसको 3' पर OH ग्रुप की जरूरत नहीं होती है। ये 3' पर OH ग्रुप, ये जो आपका डीएनए है 5' to 3', इसको OH ग्रुप की जरूरत नहीं होती, ये यहाँ पर यूरिन यूरेसिल को ऐड करता जाता है, तो ये इसके लिए काम आता है। लेकिन जब आप टेम्पलेट डिपेंडेंट की बात करोगे, टेम्पलेट डिपेंडेंट दो तरह से होते हैं। एक होता है डीएनए एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है, जैसे आपका अगर यहाँ पूछा गया तो डीएनए एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है बेटा, जो आप पढ़ लेते हो कि हाँ डीएनए से आप पेरेंट स्टैंड से डॉटर स्टैंड बन रही है, तो वो डीएनए एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है। कभी कभी आप देखोगे आरएनए एज अ टेम्पलेट काम करेगा। तो जब डीएनए एज अ टेम्पलेट काम करता है तो टेम्पलेट डिपेंडेंट में दो तरह होते हैं, 2 टाइप से होते हैं। एक होता है डीएनए एज अ टेम्पलेट वर्क करता है, और एक जब आरएनए एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह। तो डीएनए जब एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह तो उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। और वो एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आपका नीट में भी क्वेश्चंस पूछे गए, कई जगह पूछे गए। तो कई कई अच्छे अच्छे इंट्रेंसेस में आपका डीएनए पॉलीमरेज नहीं लिखा हुआ मिलता, वहां लिखा हुआ मिलता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि अभी नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आप डीएनए पॉलीमरेज बोलिए, चाहे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलिए। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो याद होने वाला है नहीं, तो कुछ तो ट्रिक बताइए जिससे ये याद हो जाए। तो आपको सबसे आसान ट्रिक हम बता रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का दूसरा जो नाम है वो क्या है, आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो वो कैसे आप याद रखोगे वो हम आपको बताते हैं। वो कैसे आप याद रखेंगे कि डीएनए, यहां पर बताइए डीएनए किस पर डिपेंडेंट है, खुद पर ही डिपेंडेंट है। तो डीएनए जब खुद पर ही डिपेंडेंट है तो आप क्या कहेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए यहाँ खुद पर डिपेंड नहीं होगा तो हम लोग दूसरा नाम कहते हैं, लेकिन यहाँ डीएनए खुद पर डिपेंडेंट है इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। भाई हम आप पर डिपेंड है तो हम आपका तो नाम लेंगे ही। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम जैसे आरएनए पॉलीमरेज, जो कि आप कब पढ़ेंगे, जब आप क्या पढ़ेंगे, आप जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, है ना। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो आप ट्रांसक्रिप्शन पे पढ़ते हैं कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। और उस टाइम पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी क्या है बेटा, डीएनए पर डिपेंडेंट है। तो वो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज में डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ एमआरएनए जो बन रहा है वो डीएनए की मदद से बन रहा है, तो डीएनए पर ये डिपेंडेंट है तो इसका तो नाम लेना ही पड़ेगा। यहाँ डीएनए खुद पर डिपेंडेंट था तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ डीएनए पर एमआरएनए डीएनए पर डिपेंडेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे डीएनए डिपेंडेंट। और ये एमआरएनए कैसे किसकी वजह से बना है, डीएनए पॉलीमरेज की वजह से नहीं बना है, ये किसकी वजह से बना है, आरएनए पॉलीमरेज की वजह से। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व तो होगा,
लेकिन यहाँ पर डीएनए पर डिपेंडेंट है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसका दूसरा नाम बोला गया है। तो टेम्पलेट डिपेंडेंट में जब भी डीएनए एज अ टेम्पलेट की बात आएगी तो देखिए यहाँ पर डीएनए एक्ट कर रहा है टेम्पलेट, यहाँ पर ये जो डीएनए है, क्योंकि हम कलर चेंज कर ले फिर आपको समझाते हैं। कौन सा बताएं, चूज करिए। चलिए कलर चूज कर लिए। तो यहाँ पर ये जो डीएनए है, मान लेते हैं ये डीएनए 1 है, ये डीएनए 2 है, तो डीएनए 2 किस पर डिपेंडेंट है? डीएनए पर। यहाँ पर एमआरएनए किस पर डिपेंडेंट है? डीएनए पे। तो डीएनए किसकी तरह वर्क कर रहा है? एज अ टेम्पलेट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसीलिए बोला जाता है कि टेम्पलेट डिपेंडेंट में डीएनए जब एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह तो वहां पर दो एंजाइम्स काम आते हैं, एक तो डीएनए पॉलीमरेज और एक तो आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब आते हैं आरएनए जब एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह तब हम क्या बोलेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसको और इसको एक ही समझते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। आप जब सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़े थे तो आप वहां पर ये बात क्लियरली पढ़े हुए थे कि इसको हम थोड़ा इरेज कर दें, फिर उसके बाद हम आपसे डिस्कस करते हैं। जब हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो हमने पढ़ा था कि डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से कहे थे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब हमने बताया था कि एमआरएनए से वापस क्या बन जाए? डीएनए। इसका भी हमने सीरीज बनाया। इस प्रोसेस को हम कहते थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें जो एंजाइम यूज होता था उसको हम कहते थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते थे। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता था जब बैक जा रहे हैं, जब एमआरएनए से हम डीएनए पे जा रहे हैं तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को, कौन सा प्रोसेस बैक हो रहा है? बैक तो ट्रांसक्रिप्शन को कर रहे हो ना, ट्रांसक्रिप्शन को कर रहे हो, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या हो रहा है? बैक हो रहा है। इसीलिए आप कहते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ना कि आप रिवर्स ट्रांसलेशन बोल रहे हो, ना ही रिवर्स रेप्लिकेशन बोल रहे हो। तो बहुत ध्यान से सुनो, क्यों इसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रखा गया है? क्योंकि इसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों रखा गया है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रखने का रीजन क्या है बेटा? क्योंकि आप एमआरएनए को रिवर्स कर रहे हो और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हो। दैट्स व्हाई यू शुड से दैट अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, राइट? एंड एट दिस इस टाइम पर आप जो यूज करोगे एंजाइम, आप वो क्या यूज करोगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर आपने लिखा इस टाइम पे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहां पर एमआरएनए पर ये डिपेंडेंट हो गया है डीएनए पॉलीमरेज, राइट? यहां पर कौन? एमआरएनए डीएनए पर डिपेंडेंट था, तो ये अलग एंजाइम है और ये अलग एंजाइम है। ये डीएनए पे डिपेंडेंट है और ये आरएनए पे डिपेंडेंट है। यहाँ आरएनए एमआरएनए एक्ट करेगा, यहाँ पर जो इसको देख करके ये चीज हो रही है, तो इसलिए आप कहते हो एमआरएनए, यहाँ पर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जब आरएनए एक्ट कर रहा है टेम्पलेट की तरह, तो वो एंजाइम कौन सा होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका रेट्रोवायरस, जैसे एचआईवी वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ये सभी आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को यूज करते हैं और उसी के थ्रू अपना ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होगा होपफुली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीजी एंट्रेंस में भी, नीट में भी ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे नीट पे ये क्वेश्चन तो आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो अब तो ये रिपीट करेगा नहीं, होपफुली ये रिपीट करे। ठीक है, तो ये आपका था इसके डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट। तो डीएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट में आप यूज करते हो वो टेम्पलेट डिपेंडेंट भी होता है और वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट भी होता है। तो अगर आप थ्योरेटिकली एग्जाम भी दे रहे हो तो आप वहां पर भी इस चीज को प्रॉपरली दिखा सकते हो, बना सकते हो, प्रॉपरली समझ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट के एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के हम लोगों ने देखा था, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बट उनमें मेजर रोल जो प्ले करता है वो पॉलीमरेज फर्स्ट है और थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीमरेज थर्ड और फर्स्ट क्या है, कैसे काम करता है, उसकी अलग अलग सीरीज पढ़ेंगे। देन उसको कंपाइल करके हम उसका आपको फिगर के थ्रू भी समझाएंगे कि वो कैसे क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाया करिए, पूरी प्रॉपर तरह से सीरीज को चेक किया करिए, लिखा करिए, उसको समझा करिए, जो कुछ ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे पढ़ना है आपको वो बताएं, आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो समझ आए होंगे। तो जय हिंद, जय भारत, और वीडियोस को पढ़िए अच्छे से। थैंक यू सो मच।